बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली उन बच्चों के लिए है कि जिनकी 75 प्लस परसेंटेज है, यानी A1 ग्रेडर्स हैं या फिर 75 प्लस पे गए हैं। ये ज़ाहिर सी बात है, ये वो खुश नसीब तरीन बच्चे हैं कि जिनका कराची का पूरा बच्चा रो रहा है, लेकिन आप वो खुश नसीब तरीन बच्चे हैं कि जिनकी परसेंटेजेस बहुत अच्छी आई हैं। और मेरे हिसाब से सबसे आसानी के साथ सबसे बेस्ट फील्ड की तरफ आप ही वो बच्चे हैं कि जो जाने जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। ठीक है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं, जो कि कराची में बहुत कम बच्चे लाई करते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर बेफर्ज आप इस कैटेगरी में लाई नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आप उन बच्चों को शेयर कर दें कि जो इस कैटेगरी के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या यूट्यूब पे मुझसे पढ़ते हैं या ऑनलाइन बैचेज़ में पढ़ते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगर आप किसी और के स्टूडेंट हैं, फॉलो करते हैं मुझे, तो भी बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत सारी कामयाबी दे, आगे आप जिस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं उस फील्ड में आपको एडमिशन मिले। सेकंड ये कि मैं 3 चीज़ें इसके ऊपर क्लियर करूँगा। पहली बात ये कि अगर आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है, 5 क्वेश्चन्स कर रहे हैं बच्चे जो A1 ग्रेड और A ग्रेड है। इस हवाले से सवालात बहुत कम इस वजह से क्योंकि बच्चे कम होते हैं A ग्रेड, A1 ग्रेडर वाले। लेकिन पहली बात ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारी परसेंटेज फिर भी कम आई है। अभी अभी मेरे आज सुबह की बात है, एक बच्ची का मैसेज आया, उसकी 79 परसेंटेज थी और नीचे वो रोने वाली इमोजी बनाई हुई थी। दिल कर रहा था कि अंदर व्हाट्सएप के अंदर घुस के उसको मार के आऊँ मैं। 79 परसेंटेज के साथ शुक्र अदा कर यार, लोग यहाँ पास होने के लाले पड़े हुए, तुम 79 परसेंटेज के साथ रो रही हो। तो पहली बात अल्लाह का शुक्र अदा करो जो परसेंटेज आई है। दूसरी बात, ये गलती मत करना, बहुत से लोग मिसगाइड करते हैं इस हवाले से कि जनाब फर्स्ट ईयर की तो सेकंड ईयर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सेकंड ईयर की तो वैल्यू नहीं है भाई, सेकंड ईयर पे बस सही है, बाकी अब पूरा जो है फोकस टेस्ट पे करो दादा, टेस्ट करना है। और सारी यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे एडमिशन लेती हैं। गलती मत करना भाईजान। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो फर्स्ट ईयर के बिहाफ पे एडमिशन देती हैं, लेकिन वो बाद में देखती सेकंड ईयर को ही है। सेकंड ईयर में ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे एनईडी है तो एनईडी के हो सकता है पॉलिसी भी चेंज हो जाए, ठीक है ना, हो सकता है पॉलिसी चेंज हो जाए भाई, किसी का क्या है। लेकिन अगर पिछले साल की पॉलिसी उठा लें तो पिछले साल वो जो है जो आपकी परसेंटेज देखी गई, जो आपकी परसेंटेज देखी गई वो देखी गई किसकी, अल्लाह आपका भला करे, फर्स्ट ईयर की देखी गई, ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड ईयर में आपकी जो है ना 40 परसेंटेज थी तो भी उन्होंने कहा आप क्योंकि फर्स्ट ईयर के बादशाह हैं तो आप आ जाएं। नहीं, आपने हर सूरत में अपनी सेकेंड ईयर की परसेंटेज को पहली बात तो सपनी ही लगवानी होती है, दूसरी बात 60 प्लस मेंटेन रखनी होती है। अगर 60 बिलो पे आए तो आपकी फीस भी ज़ाया हो जाएगी, आपका एडमिशन होने के बावजूद कैंसिल हो जाएगा। जैसे मेरे स्टूडेंट के साथ हो चुका है ऐसा पिछले साल कि उसकी सेकेंड ईयर में जो 80 प्लस परसेंटेज थी, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 80 प्लस परसेंटेज थी, सेकेंड ईयर में चौड़ेपन का शिकार हो गया भाईजान। और उसकी जो है क्या हुई कि 59 परसेंटेज मेरे ख्याल से आ गई थी। एनईडी में उसका एडमिशन हो गया था, सारी चीजें क्लासेस का शेड्यूल तक आ गया था और उसके बाद उसका एडमिशन कैंसिल हुआ है क्योंकि 59 वाला बच्चा एलिजिबल ही नहीं है उस फील्ड में अप्लाई करने के लिए जिस फील्ड में उसका एडमिशन हुआ था। तो ये गलती मत करना भाई, सेकंड ईयर पे फोकस करो बहुत अच्छे अंदाज में, सेकंड ईयर को भी इज्जत दो। वो कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, तो भाई सेकंड ईयर को भी इज्जत दो, ठीक है। पहली गलती ये नहीं करना। दूसरी, सर हमारे कम मार्क्स हैं, स्कूटनी कराएं या ना कराएं, तो इसके मुताबिक मैं ऑलरेडी बहुत दफ़ा जवाब दे चुका हूँ, आपने भी सुन लिया होगा कि स्कूटनी बिल्कुल करवाओ अगर बिलफर्ज तुम्हें लगता है कि आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है और उसके बाद जो है आपकी वो डिजायर्ड परसेंटेज नहीं बनी और जो आप समझते थे कि बननी चाहिए वो मार्क्स नहीं आए, आप स्कूटनी कराएं। लेकिन 95-96% चांस यही होता है कि अनचेंज आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, 4% 5% मैंने देखा है कि रिजल्ट इंप्रूव भी हो जाता है, मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर पर्सनल चॉइस, ठीक है जी। अच्छा जी, सेकंड ये कि सर यहाँ पर अच्छा बातों बातों में मैं एक चीज क्लियर करता चलूं कि हम जो आपके पास एमडी केट ई केट है, हमारे एमडी केट और ई केट में ए ग्रेड और A1 ग्रेडर्स के लिए 10 डेज का जो है पैकेज दिया है जिसमें 50% और 70%, 70% का मतलब ये है कि अगर आपकी 60,000 फीस है तो 40% का डिस्काउंट अराउंड मिल जाएगा आपको। तो A1 ग्रेडर्स वाले बच्चे और ए ग्रेडर्स वाले बच्चों के लिए बहुत स्पेशल पैकेज दिया गया है अपना एमडी गेट और ई गेट के हवाले से, जिसमें आप गुलशन इकबाल और जौहर में, हमारे गुलशन कैंपस और जौहर कैंपस में आप आके ऑन कैंपस क्लास ले सकते हैं। और अगर आप ऑन कैंपस नहीं ले सकते, आपके कन्वेंस का मसला है, तो आप ऑनलाइन क्लास पूरे कराची पूरे सिंध में बैठ के कहीं से भी ले सकते हैं। और उसकी सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का पैकेज है और उसमें हमने जो है 40% 50% ए ग्रेडर्स को और 70% हमने A1 ग्रेडर्स को क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर ज़रूर अभी से एमडी के टिकट स्टार्ट कर दो। प्लस मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ, आप कहेंगे सर आप तो अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ही एडमिशन लें आप। लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप एमडी के टिकट की अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और आप 75 प्लस परसेंटेज के हैं, तो यकीन माने आप पेपर के बाद हाथ मलते रह जाएंगे,
बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। ये गलती मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। किसी भी जगह पे जाके आप जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ अगर कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वो अच्छे लोग मतलब अच्छी अच्छी तैयारी अगर करवाते हैं, एक्सपर्ट्स हैं। पहली बात, सेम जो ज़रूरी नहीं है कि जिस कोचिंग के अंदर फर्स्ट या सेकंड ईयर अच्छी पढ़ाई जाती हो, वहाँ पे एप्टीट्यूड, ईकेट, एमडीकेट भी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो। इसी तरह जो टीचर आपको फर्स्ट या सेकंड अच्छी पढ़ा रहा है, वो एमडीकेट, ईकेट भी अच्छी पढ़ाए। तो ये मैं आपको बताऊँ, कोशिश कीजिएगा कि न्यू टीचर्स के साथ जाएँ। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी जगह जाएँ कि जहाँ पे एमडीकेट, ईकेट जो है नॉर्मल तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एमडीकेट, ईकेट का सपोज़ करो अच्छा टीचर हूँ, ठीक है? तो मैं 9 मैट्रिक का हो सकता है अच्छा टीचर ना हूँ भाई, तो एक बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, तो आप बिल्कुल एडमिशन लें। ज़ाया अपने अपने आप को पेपर के बाद के लिए मत रखिएगा, उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि पेपर के बाद आपको फ़ीस बेटा हर जगह ज़्यादा देनी पड़ेगी। अभी जैसे स्कॉलरशिप्स आई हुई होंगी हर जगह डिस्काउंट्स मिल रहे होंगे। लेकिन पेपर के बाद नहीं, सब डिस्काउंट्स भी नहीं मिल रहे होते, फीस भी ह्यूज देनी होती है, प्लस तैयारी भी नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि पेपर जो टेस्ट होते हैं वो जुलाई अगस्त से टेस्ट आ जाते हैं। 1 महीने, डेढ़ महीने के अंदर फर्स्ट या सेकंड ईयर पूरा एप्टीट्यूड बच्चे के लिए कवर करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी 85 परसेंटेज है और उन बेचारों ने 85 परसेंटेज के साथ अपना टेस्ट खराब कर दिया, और टेस्ट खराब होने की वजह से उन बच्चों का यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ताकि 82, 83 परसेंटेज थी उन बच्चों की। तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा। यहाँ पे बातों-बातों में क्लियर करता चलूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में ये जो 60 प्लस वाले बच्चों के लिए वीडियो बनाई थी, उसमें भी क्लियर किया था। बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल करते हैं, सर हमारे पास फीस नहीं है, हमारे पास इतनी फीस ही नहीं है, हम इतने मतलब वो नहीं है, स्टेबल नहीं है कि हमारी 60,000 रुपए फीस है कहीं पे 50,000 फीस है, कहीं पे 70,000 फीस है, कहीं पे 80,000 फीस है एप्टीट्यूड की, और वो कहते हैं लमसम दे दें, एक साथ दे दें। तो जनाब अली, अब इसके लिए देखें 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, पहला ऑप्शन मैं जो दूँगा वो ये दूँगा कि अगर बिल्कुल वाक़ई में आप इतने ज़्यादा मुस्तहिक बच्चे हैं कि आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और आपकी 85 प्लस परसेंटेज है। अगर 85 प्लस परसेंटेज है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, आपका एप्टीट्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट मैं करा के दूँगा। 100% जो भी आपकी 60,000 की पेमेंट है, जितनी भी पेमेंट्स होती हैं, उसकी पूरी स्कॉलरशिप दिलवाना मेरा काम है, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है? अगर 85 प्लस परसेंटेज में है और आप मुस्तहिक हैं, ये ज़हन रखिएगा, क्योंकि मैं उसका जो अमाउंट निकाल के दूँगा, वो मुस्तहिक बच्चों के जो अमाउंट होते हैं, उनमें से निकाल के दूँगा। तो अगर आपके अल्लाह ना करे, आप मुस्तहिक नहीं हैं और आप साहिब हैसियत हैं और आप उसको पैकेज अवेल करते हैं, तो बेटा आप उन बच्चों के साथ ज़्यादती करेंगे कि ज़ाहिर-सी बात है कि जो बच्चे मुस्तहिक हैं, ठीक है? तो कोशिश मत कीजिएगा नहीं करें, अगर 85 प्लस परसेंटेज है। सेकंड ये, अगर आपकी 85 प्लस परसेंटेज है, लेकिन आप साहिब हैसियत तो हैं, लेकिन ऐसे बच्चे हैं, या 80 प्लस परसेंटेज है, 75 प्लस परसेंटेज है, 70 प्लस परसेंटेज है, लेकिन आप ऐसे बच्चे हैं कि जनाब अली आप ऐसा नहीं है कि मुस्तहिक बच्चे हैं, लेकिन यार आप एक साथ इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे पा रहे आपके वालिदैन, तो इसके लिए भी ऑप्शन ये है कि आप कॉन्टैक्ट करें, और आप जहाँ भी कॉन्टैक्ट, या तो हमारे पास भी कर सकते हैं, किसी और जगह भी कर सकते हैं, और उनको बोलें यार अब हमें इंस्टॉलमेंट बना दें। मैं पहले बता चुका हूँ एप्टीट्यूड की क्लासेस होती कैसे हैं। एप्टीट्यूड क्लास होती है सैटरडे संडे, संडे संडे, हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, इस तरह से होती हैं, रेगुलर थोड़ी होती है कोचिंग की तरह। अब प्लस ये, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक क्लास होती है, फिर मई में छूट जाती है क्लास, मई में खत्म होती है, मई में गैप आता है। ये जैसे किसी भी इंस्टीट्यूट में लमसम फीस पे करते हैं ना, कि भाई आपको सपोज करो आप गए और आपको उन्होंने बोला कि 50,000 रुपए फीस है पूरे कोर्स की, तो वो 50,000 लेके ना, ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने की फीस ले रहे होते हैं, वो आपसे पूरे कोर्स की ले रहे होते हैं। और फिर आपके पास मई में, जून में पेपर की वजह से गैप आएगा, जून में क्लास रेज्यूम होगी, तो उसमें दोबारा फीस नहीं ली जाती है, वो पहले से रजिस्टर्ड बच्चा होता है। फिर जून में क्लास होती है, जुलाई में क्लास होती है, अगस्त में भी हो रही होती है, तो अराउंड 7-8 महीने का टाइम होता है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट्स में जाएँ, वहाँ पे जाके बात करें कि जनाब अली सर, आप एक काम करें, हमारे वालिदैन एक साथ ये ह्यूज फीस पे नहीं कर सकते, मेरी 80 प्लस परसेंटेज है, मेरी 75 प्लस परसेंटेज है, आप हमें इसकी इंस्टॉलमेंट्स बना दें, 5-5 हज़ार रुपए की इंस्टॉलमेंट बनवा लो, वो तो वैसे भी फीस दे रहे हो ना, 4,000 की, 6,000 की, 8,000 की, इस तरह से 10,000 की, जैसे आपकी कंफर्टेबिलिटी होती है, इंस्टॉलमेंट बना दो, 6-7 महीने में क्लियर करके। लेकिन उसमें ये मिस्टेक नहीं होगी आपकी, पहली बात तो टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, दूसरी बात ये कि आपके टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे अंदाज में हो जाएगी, ठीक है? ये एक आपके पास ऑप्शन मैंने दिया। एक और ऑप्शन ये है कि अगर बिलफर्ज आप मुस्तहिक हैं और ऐसा है कि आप मुस्तहिकीन में से आ जाते हैं, साहिब निसाब नहीं है, तो फिर एक और ऑप्शन दिया। एक लास्ट ऑप्शन, आप कहते हो सर जी बात ये है कि हम जो है बहुत गरीब भी हैं और हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो लेकिन हम तैयारी करना चाहते हैं। तो पहली बात ये बेटा, अगर आपके पास इतनी ही अमाउंट का मसला है, तो बेटा यूनिवर्सिटी में जब जाओगे, तो यूनिवर्सिटी में तो 1.5 लाख 2 लाख फीस होती है, कैसे पे करोगे? वहाँ भी फँस जाओगे आप। लेकिन अगर सपोज़ करो आप कहते हो कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी की फीस कर लेंगे किसी तरह से आसरा, इधर फीस नहीं हो पा रही, तो खुद से हमें तैयारी करने का ऑप्शन बताएँ। तो उसका ऑप्शन ये होता है, रिस्क होता है, लेकिन ऑप्शन ये होता है कि आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई होती हैं टीचर्स की। मेरी वीडियोज़ होती हैं, मैं फ्री में अक्सर बेशतर ऐसी वीडियोज़ होती हैं डाल देता हूँ। तो आप वीडियोज़ को लाइन से देखना शुरू करें, लेक्चर वाइज़
उर्दू बाजार जाओ, वहाँ पे एप्टीट्यूड, ईकेट, एमडीकेट की बहुत सारी बुक्स होती हैं, 500, 600, 1000 रुपए में मिल जाती हैं। आप उन बुक्स को परचेज करो और बैठ के तैयारी करना शुरू कर दो। तो ये आपके पास सेल्फ स्टडी का आखिरी ऑप्शन बच जाता है। लेकिन ये मिस्टेक मत करना कि अपना टाइम ज़ाया कर दो कि यार मैं सेकंड ईयर का पहले पेपर दे दूँ, सेकंड ईयर के पेपर के बाद करूँगा जो करना होगा, तो बेटा आप बहुत बुरी तरह फँस जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी सारी गाइडलाइन भी मिली होगी। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो यकीनन क्लियर नहीं हुए होंगे आप लोगों के। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपका, अगर पिलफा 75 से 80 प्लस में आप अप्लाई कर रहे हो और आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन करें। मैं एडमिन को बोलूँगा कि वो लाइन से ऐसे क्वेश्चंस को बना के दे और फिर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसका जवाब आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।